रामायण का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने उसके चरित्र मंडराने लगते हैं। इन्हीं में से एक है मंथरा। माना जाता है कि रामायण में भगवान राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा ही थी। वाल्मीकि रामायण में भी मंथरा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। मंथरा के कारण ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि मंथरा आखिर कौन थी और क्यों घृणा थी उसको श्री रामचंद्र जी से। रामायण में उसकी भूमिका इतनी खास क्यों बताई गई है, तो आइए जानते हैं कैकई की उस प्रिय दासी के बारे में जिसने दासी होते हुए भी अयोध्या नरेश के पूरे परिवार की गाथा बदल कर रख दी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैदिक वॉक्स में। एक कथा के अनुसार कैकई अश्वपति सम्राट की पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर, गुणी और वीरांगना स्त्री थी। राजा अश्वपति का एक भाई था बृहदश्व, उसकी एक बेटी थी रेखा। कैकई और रेखा बालपन से ही सखी थी। वह राजकन्या होने के साथ बहुत बुद्धिमती भी थी, परंतु बाल्यावस्था में ही एक रोग ने उसे घेर लिया, जिसके कारण उसका पूरा शरीर पसीने में भीग जाता था और वह प्यास से व्याकुल हो जाती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल होने पर उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ शरबत पी लिया। उस शरबत को पीने से उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसके पिता ने तुरंत चिकित्सकों से उपचार करवाया। उपचार कराने से वह ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया, जिसके कारण उसकी रीढ़ हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि मंथरा ही थी। अपने इसी दोष के कारण वह अविवाहित थी और कैकई के विवाह के समय मंथरा उनकी अंगरक्षिका बनकर अयोध्या आ गई। और एक दूसरी अन्य कथा के अनुसार कैकई को बचपन से मंथरा ने ही पाला पोसा और उनका ख्याल रखा था, इसलिए उन्हें वो अपनी बेटी समान मानती थी। वहीं रानी कैकई की भी वो अत्यधिक प्रिय दासी थी। और अगर वाल्मीकि रामायण की माने तो मंथरा एक गंधर्व कन्या यानी कि अप्सरा थी, जिसे इंद्र ने राम को वनवास हो इसके लिए पहले से ही कैकई के पास भेज दिया था। कैकई युद्ध विद्या में निपुण थी। वह राजा दशरथ के साथ एक युद्ध में कहीं थी जहां उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। इसके बदले में राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। जब कुछ सालों बाद राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने के साथ उनके राज्याभिषेक की घोषणा की और यह बात जब मंथरा के कानों में पड़ी तो उसने ही कैकई को भड़काकर इसमें विघ्न डालना शुरू किया, क्योंकि वो सोचने लगी कि राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता कहलाएंगी और तब कैकई नहीं बल्कि कौशल्या रानियों में श्रेष्ठ हो जाएगी। फिर मैं नहीं बल्कि उनकी दासियां मुझसे श्रेष्ठ हो जाएंगी और फिर कोई भी मेरा सम्मान नहीं करेगा। जब कुबड़ी मंथरा ने कैकई को यह समाचार सुनाया तो यह सुनकर कैकई आनंद में डूब गई, क्योंकि राम उस समय सभी के प्रिय थे। मंथरा ने कैकई को राम के विरुद्ध भड़काया, लेकिन कैकई मंथरा की बात नहीं मानकर आनंद में डूबी रही। तब मंथरा ने कैकई से कहा, रानी आप यह मत भूलिए, राम अगर अयोध्या के राज सिंहासन के अधिकारी बने तो भरत राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। अपने बेटे के भविष्य को अंधकार में देखते हुए रानी कैकई ने मंथरा से सलाह ली कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब मंथरा ने उन्हें राजा से अपने 2 वचन की बात को याद दिलाते हुए राजा दशरथ से उन वचनों में राम के वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांग लेने की सलाह दी। और मंथरा के बहकाने पर कैकई के मन में कपट समा गया। इसके बाद कैकई ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मंथरा ने कहा। मंथरा के कहने पर ही वे कोप भवन में जाकर बैठ गई और राजा दशरथ को अपने 2 वरदान की याद दिलाई। राजा दशरथ ने कैकई से वह वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने वरदान के रूप में राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ भीतर से टूट गए। रघुवर कुल की परंपरा के हिसाब से राजा दशरथ को अपने वचनों का पालन कर राम को वनवास और भरत को राज सिंहासन देना पड़ा। इसके बाद ही राम ने अपने वनवास के दौरान सभी राक्षस असुरों का विनाश कर लंका पर भी विजय प्राप्त की। बताया जाता है कि जब दशरथ ने राम को राजा बनाने का निश्चय किया और अवध में तैयारियां शुरू हुई तो देवता घबरा गए, क्योंकि उनका उद्देश्य था राम वन में जाएं ताकि रावण सहित अन्य राक्षसों का वध हो, क्योंकि यही कारण था जिसके लिए राम का अवतार हुआ था। लेकिन जब राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हुई तब राम को वन भेजने के उद्देश्य से देवताओं ने ज्ञान की देवी सरस्वती के जरिए कैकई की दासी मंथरा की मति फेर दी और उसने कैकई को भड़का दिया। तो भाइयों और बहनों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि कौन थी आखिर मंथरा और क्यों घृणा थी उसे श्री राम से। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम।